न्यू टैक्स रिजिम को लेकर बड़ी खबर यह है कि 3 लाख तक टैक्स नहीं, और इसमें आगे जानिए कि किस तरीके से 3 से 7 लाख 5% उसमें, और 7 से 10 लाख के लिए 10%, हालांकि 10 से 12 लाख तक के लिए 15% और 12 से 15 लाख के लिए 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह बता दें कि किस तरीके से न्यू टैक्स रिजिम को लेकर ये बड़े फैसले हुए हैं, उसे समझने के लिए एक्सपर्ट्स की बकायदा टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि इन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी TV9 भारतवर्ष के उसी बजट बाजार स्टूडियो से हमारे साथ हैं, जहां वो इस नए टैक्स स्लैब के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि आखिर किस तरीके से आम लोगों के लिए ये बड़ी खबर आज के इस बजट में सामने आई है। New tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. तो सुना आपने क्या कही थी वित्त मंत्री, और आइए अब आपको बताते हैं कि कितनी सैलरी में न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स देना होगा और कितने की बचत होगी। देखिए, 3 लाख की सालाना इनकम पर पहले भी कोई टैक्स नहीं था, अब भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। छूट के साथ 7 लाख की इनकम पर कोई नफा नुकसान नहीं होगा। 10 लाख की इनकम पर पहले 52,000, अब 44,200 रुपए टैक्स, ऐसे में आपको 7,800 रुपए का फायदा होगा। 12 लाख की इनकम पर पहले 85,800 रुपए, अब 71,500 रुपए टैक्स देंगे आप, ऐसे में आपको 14,300 रुपए का फायदा होगा। अगर आप सालाना 15 लाख रुपए कमाते हैं और इस इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में पहले 1,45,600 रुपए टैक्स देना था, अब आज के बाद जब ये बजट लागू हो जाएगा 1,26,800 रुपए टैक्स देना होगा, ऐसे में आपको 18,800 रुपए का फायदा होगा। और देखिए, बिहार को क्योंकि काफ़ी एलोकेशन मिला है, आंध्र को ठीक ठाक पैसा मिला है इस बजट में, इस पर बात करते हैं क्योंकि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा से रुपेश कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेश, सबसे ज़्यादा किसी राज्य को अगर दिखता है अभी तक जो वित्त मंत्री का भाषण है फायदा, वो है बिहार। कई सारे एक्सप्रेसवेज, कई सारे जो पर्यटन के स्थल हैं उनके लिए, उनके विकास के लिए पैसा, काफ़ी कुछ बिहार का इस बजट में नाम रहा। बिहार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर? देखिए, बिहार की तरफ से जो प्रतिक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हालांकि आरजेडी ये कह रही है कि कुछ नहीं मिला, ये छलावा है, धोखा है, झुंझुना मिला है। कल चूंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो मांग खारिज कर दी गई, लिहाजा अब झुंझुना पकड़ा दिया गया। देखिए, विशेष राज्य के मांग के दर्जे को लालू यादव जिस सरकार में मंत्री थे, केंद्र की सरकार यूपीए सरकार में उन्होंने ही खारिज किया था। भारतीय जनता पार्टी तो खारिज की नहीं है। और जहां तक विशेष राज्य के दर्जे का सवाल है, तो जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार की और लालू जी केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार चला रहे थे, तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिए? मैं तो केवल याद दिलाना चाहता हूं, इन्हीं लोगों ने विशेष राज्य के दर्जे को खारिज किया था। आज वही लोग सवाल उठा रहे हैं विशेष राज्य के दर्जा का। तो बिहार से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये परिवारवादी लोग हैं, इनको अपने परिवार से लेना देना है, राज्य से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक बजट का सवाल है, तो आज का बजट बिहार के हित में जानदार, शानदार और बिहार को मालोमाल करने वाला बजट है।